वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन बात करने वाले हैं 11th चैप्टर की। 11th चैप्टर जो मैंने मानव नेत्र मैंने क्लियर करवाया है। अगर उसमें कोई डाउट है या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो मेरे को वापस कमेंट में मैसेज कर देना या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, जो मैंने मानव नेत्र क्लियरली बता दिया था और बहुत इजीली समझाया है, नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, मेरे को कमेंट कर देना। नोट्स के लिए भी जो मेन मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो, जो समझने की चीजें हैं वो ज्यादा समझो, क्योंकि नोट्स तो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जो अपन ने 10th चैप्टर में भी पढ़े हैं, उत्तल लेंस में अपवर्तन, अवतल लेंस में अपवर्तन। थोड़ा प्रिज्म में देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। कि दो, जैसे ये मान लो ये एक प्रिज्म है, ये अपना एक प्रिज्म है। प्रिज्म की बात करें, ये अपना प्रिज्म है। यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, पहली चीज प्रिज्म जिस दो फलकों पे झुका हुआ है, प्रिज्म जिस दो फलकों पे झुका हुआ है, तो उन अब देखना कि किसी यहाँ जो दो फलके झुकी हुई है वह एक कोण पे झुकी हुई है। जो प्रिज्म की दोनों फलके झुकी हुई है वो किसी कोण पे झुकी हुई है। तो दो किसी कोण पर दो गिरे हुए फलकों के समांगी व पारदर्शी माध्यम को क्या बोला जाता है? प्रिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिज्म के किसी भी कोण के ऊपर झुकी हुई दो पलके जो पारदर्शी माध्यम में है उसको क्या बोला जाता है? प्रिज्म। डेफिनेशन देखना कि एक कोण के फलक पर एक कोण के कोण पर दो झुके हुए फलकों से बना पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाता है। ये डेफिनेशन नोट करना। ये अपने पास कोई प्रिज्म है, अब इससे अपने को प्रकाश का अपवर्तन करवाना है। तो जब यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण अपन निकालते हैं, पहले ये डेफिनेशन लिख लो। नोट करो फटाफट ये डेफिनेशन। जो प्रिज्म होता है दो फलकों से घिरा हुआ होता है। दो फलकों से घिरा हुआ, प्लस कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल त्रिभुज के आकार का होता है। त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है। और जिस फलक पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, जिस फलक पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होगा, वह फलक कौन सी कहलाएगी? अपवर्तक फलक। कौन सी कहलाएगी? अपवर्तक फलक कहलाएगी। अपवर्तक फलक कहलाएगी कि जहां से यहां से अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो यह अपवर्तक फलक हो गई। अगर यहां से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो यह अपवर्तक फलक हो गई। तो त्रिभुजाकार दो फलकों पे घिरा हुआ एक कोण के ऊपर झुका हुआ क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। आकार कैसा हो गया इसका? त्रिभुजाकार हो गया, बिल्कुल पारदर्शी हो गया। फटाफट ये चीज नोट करना। नेक्स्ट, जो दो कोर है जिस अपवर्तक फलक पर मिलेगी, ये दोनों जो कोरें हैं जिस अपवर्तक फलक पर मिलने वाली है उसको अपवर्तक कोर बोला जाता है। कि जिस फलक के ऊपर दोनों कोर प्रेजेंट होती है उसको
अपवर्तक कोण बोला जाता है। देन इसके अलावा जो फलकों के बीच का जो कोण है, ये जो कोण प्रेजेंट होगा, जो फलकों के बीच का जो कोण प्रेजेंट है उसको फलक प्रिज्म कोण या फलक कोण बोलते हैं। प्रिज्म कोण या फलक कोण। प्रिज्म कौन हो गया, नोट कर लिए चीज। अब देखो जो प्रिज्म बना होता है, पहली चीज वो कांच का बना होता है, बिल्कुल पारदर्शी होगा, कांच का बना होगा और कैसा होगा, पारदर्शी होगा। ठीक है, पारदर्शी होगा, कांच का बना होगा। अब देखो यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस फलक पे आगे क्या होगी, वो आपतित होगी। इस फलक के ऊपर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो यहाँ से क्या होगी, वो विचलित होगी, यहाँ से विचलित होगी, यहाँ से उसका क्या हुआ, विचलन हुआ। यहाँ से विचलित होते भी, यहाँ से विचलन होते ही वापस यहाँ से भी वह विचलन होगा उसका। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, प्रिज्म द्वारा विचलित हुई है, इस किरण को बोला जाता है, इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। जो प्रिज्म के ऊपर आपतित हुई है तो आपतित किरण कौन सी हो गई, आपतित किरण हो गई। ये कौन सी हो जाएगी, निर्गत किरण। ये कौन सी हो जाएगी, निर्गत किरण। 10 चैप्टर में भी अपन ने देखा था कि माध्यम के बारे में मैंने बताया था, ये कौन सा माध्यम है, वायु का। ये कौन सा माध्यम है, कांच का। तो जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसका क्या विचलन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब उसका क्या होगा, विचलन होगा। ये चीज मैंने 10 चैप्टर में भी बताई थी। सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ माध्यम चेंज है। यहाँ पे जो माध्यम है वो वायु का है, यहाँ पे जो माध्यम है वो कांच का है। तो जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई तो उसका यहाँ पे विचलन हुआ, जब वापस दूसरे इस माध्यम से वापस जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वापस उसका क्या होगा, विचलन होगा। विचलन होते ही किरण का मुड़ाव हो गया। क्या हो गया, मुड़ाव हो गया। देखो तो जो किरण आपतित हुई है फलक के ऊपर उसको बोला जाता है आपतित किरण। जो किरण आपतित हुई है, प्रकाश की किरण, उसको बोला जाता है आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। ये कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। इसको अपन क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। जो विचलन हुआ है जिसका, और जो वापस माध्यम चेंज होते ही विचलन हुआ है, वहां कौन सी हो गई, निर्गत किरण। वहां कौन सी हो गई, निर्गत किरण। ये वापस कौन सा माध्यम हो गया, वायु। माध्यम 1 से माध्यम 2 में किरणों का क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है। क्या हो रहा है, विचलन। ठीक है, ये चीज नोट करना। अब देखो यहां अगर मैं इन किरणों को पीछे की तरफ एक कोण बनाऊं, यहाँ से जो किरणें विचलित हुई है, यहाँ अगर पीछे की तरफ मैं मिलाऊं तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, विचलन कोण बनेगा। अपने को यहाँ विचलन कोण प्राप्त होता। क्यों, क्योंकि यहाँ से किरणों का विचलन हुआ है, वापस यहाँ से भी किरणों का विचलन हुआ है। तो अपन ने क्या किया, पीछे की तरफ इन दोनों किरणों को मिलाया है। तो यहाँ जो कोण बनेगा अपना वो कौन सा हो गया, विचलन कोण हो गया। यहाँ जो अगर मैं यहाँ अभिलंब खींचूं, यहाँ एक अभिलंब खींचो और यहाँ एक अभिलंब खींचो, यहाँ मैंने एक अभिलंब खींचा और मैंने यहाँ भी एक अभिलंब खींचा है, तो यहाँ अभिलंब खींचने से जो कोण मेरे को यहाँ मिला है वो कौन सा कोण है, यहाँ जो कोण प्राप्त हुआ है वह कोण कौन सा है, आपतन कोण। कौन सा है, आपतन कोण। और यहाँ पे जो कोण होगा वो कौन सा होगा, अपवर्तन कोण। कौन सा होगा, अपवर्तन कोण। और यहाँ जो कोण है वो है आपतन कोण। तो नोट करना मेरे साथ साथ, जो आई बना है वो है आपतन कोण, जो आर बना है वो है अपवर्तन कोण, जो इसको मैं डी नाम दे दूं, जो डी है अपने पास वो है विचलन कोण। ठीक है, फटाफट नोट करना ये चीज।
नेक्स्ट हेडिंग डालना विचलन कोण। नेक्स्ट हेडिंग डालती विचलन कोण। विचलन की हम क्या होता है, जब मैंने अभी बताया कि जब दो फलकों को, जब अपन आपतित किरण, जब आपतित किरण व निर्गत किरण को, आपतित किरण व निर्गत किरण की दिशा के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण। बना कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण। ये हो गया विचलन कोण। यहाँ से आपतित किरण आ रही है, यहाँ अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। यहाँ जब मैं इनको पीछे की तरफ मिला, यहाँ जो बीच में कौन बनेगा वो कौन सा है, विचलन कोण है। वो कौन सा है, विचलन कोण। ये चीज नोट करो। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना कांच में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच में श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच में श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जो प्रिज्म ले रहे हैं अपन वो भी एक तरह का कांच ही है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी कांच के ऊपर पड़ता है तो अपने को हल्की हल्की सी कुछ रंगीन लाइनें देखने को मिलती है। मतलब कि जो कांच के ऊपर जो श्वेत प्रकाश आ रहा है वो क्या होता है, कांच के में फैल जाता है। कैसे, देखो पॉइंट लिखना पहला, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जैसे यहाँ पे, जैसे इस प्रिज्म के ऊपर, जैसे इस प्रिज्म के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आई है, इस प्रिज्म के ऊपर जैसे कोई प्रकाश की किरण आई है तो यहाँ से क्या होगा, उस किरण का विचलन होकर वह क्या कई रंगों में विभाजित हो जाएगी। कितने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगी। यहाँ से जो प्रकाश की किरण इस फलक पर आपतित होती है, आपतित होते उस पर क्या हो जाएगा, अलग अलग रंगों में उस किरण का विभाजन हो जाएगा। विभाजन होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। ये घटना जब कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण फलक पर आपतित होती है, आपतित होती है तो वह रंगों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। रंगों में विभाजन हो जाएगा। विभाजन होने की घटना क्या कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण। घटना वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। क्यों, यहाँ से जो भी कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है इस फलक के ऊपर तो यहाँ आगे आके वो क्या हो जाएगी, कई रंगों में विभाजित हो जाएगी, अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाएगी। इस घटना को क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। ये चीज नोट करना। और इस जो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आपतित हुई है, जो कई रंगों में विभाजित हुई है, जो कई रंगों में विभाजित हुई है, इन रंगों के पूरे समूह को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इस जो किसी प्रिज्म के ऊपर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है, बहुत सारे अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाएगी, तो उन पूरे समूह को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इस पूरे कलर के ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पहला जो कलर रहेगा अपना, यहाँ जो पहला कलर उसमें डिवाइड हुआ है वो ऊपर का कलर था लाल, सबसे नीचे का हो गया बैंगनी। तो बैंगनी क्या हुआ, बैंगनी बहुत ज्यादा विचलित हुआ है। बैंगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होगा, लाल कलर सबसे कम विचलित होगा। लाल कलर सबसे कम विचलित होगा और बैंगनी कलर क्या होगा, सबसे ज्यादा विचलित होगा। हमारी आंखों को ये 7 समूह के रूप में दिखाई देगी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं,
वाइब्रोर बोला जाता है कि वी मतलब जो बैंगनी कलर सबसे पहला अपना, आर मतलब हो गया रेड कलर सबसे पहला अपना। रेड कलर जो होता है सबसे कम विचलित होने वाला है, बैंगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होने वाला कलर है। ठीक है, तो ये जो है वो 7 कर्मों का, 7 रंगों का पूरा एक क्रम बन जाएगा। ये चीज नोट करना। अपनी आंखों को ये पूरे एक 7 समूह के रूप में दिखाई देगा, जिसको अपन स्पेक्ट्रम, उस पूरे समूह को अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नोट कर लीजिए। फिर हेडिंग डालना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण का कारण। प्रकाश द्वारा, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रिज्म द्वारा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। कि जब ये मान लो कोई प्रिज्म है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो रही है, जो अलग अलग कलर्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, कि स्पेक्ट्रम बना रही है। यहाँ से ये बना दिया इसने स्पेक्ट्रम। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रिज्म एक आयताकार स्लिप्स के अंदर, आयताकार स्लिप्स के अंदर प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण नहीं होता है। प्रकाश का विक्षेपण नहीं होता है, प्रिज्म के अंदर ही श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। एक आयताकार स्लैब के अंदर प्रकाश का विक्षेपण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिज्म के अंदर ही होता है, जो अलग अलग कलर्स में डिवाइड होता है, और जो लाल रंग होता है उसका सबसे कम विक्षेपण होता है, और जो बैंगनी रंग रहेगा नीचे की तरफ सबसे ज्यादा विक्षेपण होगा। बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा विक्षेपण, सबसे ज्यादा विक्षेपण है, सबसे ज्यादा विचलन। और जो रेड कलर रहेगा सबसे कम विक्षेपण। तो प्रिज्म के अंदर होने का यही कारण है कि क्योंकि एक आयताकार स्लैब के अंदर किसी भी प्रकाश का विक्षेपण नहीं होता है, किसी भी प्रकाश का जो है 7 रंगों का समूह नहीं बनता है, श्वेत प्रकार का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपतित किरण रहेगी और जो निर्गत किरण रहेगी, जो एक आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है वो बिल्कुल समांतर रहेगी। आपतित किरण और निर्गत किरण क्या रहेगी, बिल्कुल समांतर रहेगी। आपतित किरण व निर्गत किरण समांतर रहती है। ठीक है, दोनों किरणें क्या रहेगी, बिल्कुल समांतर रहेगी। नोट करना ये चीज। नेक्स्ट हेडिंग डालना इंद्रधनुष। नेक्स्ट हेडिंग डालना इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपने कई देखा होगा कि जो बारिश के बाद या बारिश के पश्चात जो जल की जो कुछ बूंदे होती है उसमें अपने को कलरफुल देखने को मिलता है, वह एक नेचुरली स्पेक्ट्रम होता है। वो कौन सा था, एक नेचुरली स्पेक्ट्रम अपने को प्राप्त होता है। जो इंद्रधनुष है, वर्षा के पश्चात जो जल की बूंदे वायुमंडल में रह जाती है उससे अपने को एक नेचुरली स्पेक्ट्रम दिखता है। जो अलग अलग प्रकाश की जो किरण है वो अलग अलग कलर्स में फैल जाती है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, नेचुरली बनता है, वही है इंद्रधनुष। वही क्या है, जो नेचुरली स्पेक्ट्रम बनेगा वही क्या है, इंद्रधनुष। क्यों बनता है, क्योंकि वर्षा के बाद की जो जल की बूंदे वायुमंडल में रहती है उसमें प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्षा के पश्चात जल की बूंदों में होने वाला वर्ण विक्षेपण क्या होगा, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनता है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। स्पेक्ट्रम बनाएगा, वही क्या है, इंद्रधनुष। ये लगभग सबने देखा होगा, इंद्रधनुष लगभग सबने आकाश में देखा होगा कि जो जल की बूंदें बच जाती है पीछे बारिश के बाद देखने को अपने को मिलता है। एक नेचुरली स्पेक्ट्रम बनता है, इंद्रधनुष बनता है। और यह क्या होता है, छोटे छोटे प्रिज्मों का व्यवहार करता है। मतलब कि
मतलब जो सूर्य की विपरीत दिशा में बनने वाला स्पेक्ट्रम होता ही है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वह जल की बूंदों से टकराती है, वहां जाके अपवर्तित होती है। तो जो सूर्य की जो छोटी छोटी जल की बूंदें होती है वह सूर्य के प्रकाश को अपवन विक्षेपण कर देती है, अलग अलग स्पेक्ट्रम, अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देती है, उनको विभाजित करके एक स्पेक्ट्रम बनाती है। तो वहां पे वायुमंडल में जो जल की बूंदें हैं वो किसकी तरह काम कर रही है? प्रिज्म की तरह काम कर रही है। जो जल की बूंदें होती है वो बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह काम करती है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो क्या करेगी? अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देगी। तो ये क्या कर रही है? यहाँ पे एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है। ये चीज नोट करना। और जब यहाँ से जब प्रकाश वापस बाहर निकलता है तो बिल्कुल श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ से बाहर निकलेगा तो श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? आंतरिक अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? आंतरिक अपवर्तन हो रहा है, तो आंतरिक परावर्तन हो रहा है। इस आंतरिक परावर्तन के कारण जो कलर्स अलग अलग डिवाइड हुए हैं वह अपनी आंखों तक पहुंचते हैं। किस कारण से? आंतरिक परावर्तन के कारण से। ये वहां से जब प्रकाश की किरण ये यहाँ से अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जब वापस बाहर निकलेगा प्रकाश तब वापस प्रकाश के रूप में ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ ये जल की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती है और इसके अंदर क्या हो रहा है? आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रकाश अपनी आंखों में पहुंच रहा है। ये नोट करना। नेक्स्ट हेडिंग डालना वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग डालना वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल क्या करता है? एक पारदर्शी माध्यम की तरह काम करेगा। जब यहाँ से सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में पहुंचेगी, यहाँ से जब सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरणें जो भी है वायुमंडल में पहुंचती है, तो यहाँ इसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? क्यों ये एक माध्यम की तरह काम कर रहा है। क्या वायुमंडल क्या कर रहा है? एक पारदर्शी माध्यम की तरह कार्य कर रहा है। जो सूर्य की किरणें जो होती है वो इजीली आ जाती है और यहाँ अपवर्तन होता है। तो नोट करना ये चीज। पारदर्शी माध्यम की तरह काम करता है। सूर्य की किरणों का क्या होता है? इस माध्यम में क्या होता है? सूर्य की किरणों का अपवर्तन हो जाता है। तो इसी घटना को अपन क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी घटना को क्या कहेंगे? इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। नोट करनी ये चीज कि वायुमंडल किसकी तरह काम कर रहा है? एक माध्यम की तरह काम कर रहा है, जहां पर सूर्य की प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। नोट करो ये चीज। वायुमंडल में अपवर्तन का कारण क्या है? वायुमंडल में अपवर्तन का कारण क्या है कि वायुमंडल में क्या होता है कि जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं क्या होती है? ठंडी हवाओं से थोड़ा ऊपर होती है। गर्म हवाएं क्या है? ठंडी हवाओं से थोड़ा ऊपर की तरफ होती है, जहां उसका अपवर्तन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठंडी हवाओं की अपेक्षा गर्म हवाओं में जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसका अपवर्तन ज्यादा होगा। उसका अपवर्तन क्या होगा? ज्यादा होगा।
और जब वस्तु, अगर अपन उस ऊपर की ओर देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु की स्थिति कैसे दिखाई देती है? अपने को आभासी दिखाई देगी। वस्तु की स्थिति अपने को आभासी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवाओं में उसका अपवर्तन ज्यादा हो रहा है। तो जब अपनी नेत्र तक जो पहुंचने वाले जो वस्तु की स्थिति है वो कौन सी होगी? आभासी कंडीशन में होगी। ठीक है, उदाहरण देखो, जैसे अपन वायुमंडल में अपवर्तन का उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, जैसे पहला है तारों का टिमटिमाना। पहला उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है, तो एग्जाम्पल लिख लेना इसका। पहला लिखना तारों का टिमटिमाना। जो तारों में से आने वाला जो प्रकाश है, तारों से जो आने वाला प्रकाश है, वह अपनी आंखों तक अलग अलग परतों के घनत्व में पहुंचता है। अपनी जो तारों का जो प्रकाश अपनी आंखों तक आ रहा है, वह अलग अलग घनत्व तक पहुंच रहा है, अलग अलग घनत्व में, अलग अलग परतों के रूप में अपनी आंखों तक पहुंच रहा है। इस कारण जो इसका अपवर्तनांक में, उसका जो प्रकाश है वह अपवर्तनांक में परिवर्तित रहता है, अलग अलग परतों के रूप में अपनी आंखों में पहुंचकर उसका अपवर्तनांक बनता है। और क्या होता है कि जो तारों से जो प्रकाश आ रहा है, तारों से के प्रकाश में अपवर्तनांक की वजह से जो प्रकाश की चाल है वो बार बार अलग अलग मार्ग में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। अलग अलग मार्ग में डिवाइड होने की वजह से तारों का टिमटिमाना अपने को दिखाई देता है, क्योंकि वह प्रकाश, जो तारों से आने वाला प्रकाश है, वो सीधा अपने आंखों तक नहीं पहुंच रहा है, अलग अलग परतों के रूप में पहुंच रहा है, अलग अलग मार्ग में विचलित होते हुए पहुंच रहा है। उस विचलित होने के कारण ही तारे अपने को किस टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जो जैसे मान लो यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, तो ये ऐसे अलग अलग परतों के रूप में डिवाइड होते हुए आएगा, जिसकी वजह से अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखना तारों का टिमटिमाना। तारों से आने वाला प्रकाश अलग अलग परतों के घनत्व में अनियमित रूप से अपनी आंखों तक पहुंचता है, अपनी आंखों तक पहुंचता है। मतलब वो एक साथ सीधा प्रकाश अपनी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, अलग अलग परतों के रूप में पहुंचेगा, मार्ग बदलता हुआ पहुंचेगा, जिस वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है टिमटिमाना, सीधा आंखों में मन नहीं आके वह अलग अलग परतों के रूप में आ रहा है, मार्ग भी अलग अलग विचलित होकर आ रहा है। लेकिन ये चीज नोट करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना ग्रहों का न टिमटिमाना। ग्रहों का न टिमटिमाना क्यों? क्योंकि ग्रह क्या है? तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा पास है। ग्रह क्या है? तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा पास है। तो जो प्रकाश होता है, तो उसका जो प्रकाश होता है वह संग्रह नहीं हो पाता। इसका जो प्रकाश होता है वह अपनी आंखों तक परतों के रूप में नहीं पहुंचता। इसका जो प्रकाश है वह डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि बहुत पास होने की वजह से अलग अलग परतों से टकराते हुए या अलग अलग परतों में डिवाइड होते हुए नहीं आता, अलग अलग मार्ग में बदलता हुआ नहीं आता, अलग अलग मार्ग में विचलित होता हुआ नहीं आता। इसलिए अपने को ग्रह क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। इसीलिए ग्रह क्या होता है? टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट लिखना अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय।
मतलब उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज। क्या होगा? उगता हुआ सूरज व डूबता हुआ सूरज। अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय। व विलंबित सूर्योदय। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज, ये भी क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक का एक एग्जाम्पल है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें मतलब सूर्योदय होने से 2 मिनट, सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्योदय दिखाई देने लग जाता है। सूर्योदय हुआ नहीं, उससे 2 मिनट पहले अपने को सूर्य का उदय होना दिखाई देगा। क्यों? वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट बाद में होता है। जब अपने को जो पहले दिखाई देता है सूर्योदय, उसके बाद उसके 2 मिनट बाद में वास्तविक सूर्योदय उदय होता है। उदय होने से पहले, उदय होने से 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले सूर्य का उदय होना अपने को दिखाई देता है। और सूर्य जो उदय होता है विलंबित होता है। जिस समय वह विलंबित होगा, वह अपने विलंबित होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। विलंबित होने के बाद भी 2 मिनट बाद अपने को सूर्य दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वह 2 मिनट पहले विलंबित हो चुका है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट बाद अपने को सूर्य दिखाई देगा कि हाँ, अब उदय विलंबित हो रहा है। तो वास्तविक सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय के बीच का कितना अंतर रहेगा? 2 मिनट का अंतर रहता है। तो यह घटना भी क्या कहलाएगी? वायुमंडलीय अपवर्तन। यह घटना भी क्या कहलाएगी? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्यों? क्योंकि वास्तविक सूर्योदय में आभासी सूर्योदय में 2 मिनट का अंतर रहता है। इस घटना को क्या कहते हैं? यह घटना क्या कहलाएगी? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब जो सूक्ष्म जो बूंदे होती है, उससे आने वाले प्रकाश को क्या करते हैं? फैला देते हैं। आने वाले प्रकाश को क्या करते हैं? फैला देते हैं। मतलब जो आने वाला प्रकाश होता है, जो प्रकाश की सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण होके उस प्रकाश के किरणों को फैला देने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगी। देखना की चीज कि जब जो वायु में सूक्ष्म कण होते हैं जो वायु के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहां प्रकाश की किरणें टकरा रही उन सूक्ष्म कणों से, तो वह कण क्या करते हैं? उस प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। कणों द्वारा प्रकाश को फैला देना, क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये चीज नोट करना। नोट करी। फिर नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश की तीव्रता होती है, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्घात के वृत्त क्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता जो होती है, उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की चतुर्घात 4 गुना वृत्त क्रमानुपाती होती है। कितनी? 4 गुना। प्रकाश की तीव्रता
तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कितनी? चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्रमानुपाती होती है। मानो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अपन ने लैम्डा ली है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्डा है। और प्रकाश की तीव्रता क्या है? IS। प्रकाश की तीव्रता क्या है? IS। तो अब चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चतुर्घात के तो क्या हो गया? प्रकाश की तीव्रता है IS, किसके? चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब 1 लैम्डा की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। कितने? 1 लैम्डा की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। जो प्रकाश की तीव्रता थी वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चीज नोट करना। नेक्स्ट हेडिंग डालो टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग डालो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पुंज में वायुमंडल के महीन कणों से टकराती है, जहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, जो वायुमंडल में प्रेजेंट जो भी धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, वायुमंडल के प्रेजेंट जो सूक्ष्म जो कण होते हैं, छोटे कण मिट्टी के हो गए, वो उन कणों से जो ये प्रकाश की किरणें टकरा कर क्या हो जाती है? इनका फैलाव हो जाता है। उन कणों से इन किरणों का क्या हो जाता है? फैलाव होने लग जाता है। यही सूक्ष्म कणों के टकराने से उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। वह किरण पुंज फैल जाती है अलग अलग मार्ग में और अपने को किरणें दिखाई देने लगती है। कभी धूप में देखना कि हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, जो बहुत से धूप में कण भी दिखाई देते हैं अपने को। उनसे टकरा कर किरणों का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टिंडल प्रभाव कहलाता है। और जब कोलाइडी कणों के कारण, किसके कारण होता है? कोलाइडी कणों के कारण। कोलाइडी कणों के कारण होने वाली घटना क्या कहलाएगी? टिंडल प्रभाव कहलाएगी। कोलाइडी कणों के कारण होने वाली घटना क्या कहलाएगी? टिंडल प्रभाव कहलाएगी। जब कोलाइडी कण वायु में प्रेजेंट होते हैं, उनसे कोई प्रकाश की किरण आके टकरा रही है तो वह अलग अलग किरणों में फैल जाती है। इस प्रभाव को, इस घटना को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये चीज़ नोट करना। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्वच्छ आकाश का नीला रंग। स्वच्छ आकाश का नीला रंग। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो अपने को जो आकाश दिखाई देता है वो बिल्कुल नीला दिखाई देता है। किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से अपने को स्वच्छ जो आकाश का नीला रंग अपने को दिखाई देता है। क्योंकि जब वायुमंडल में जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में प्रवेश करने से क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिस वजह से अपने को जो आकाश दिखाई देता है वो किस तरह दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा? नीला। किस वजह से? प्रकीर्णन के कारण। किस वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। ये चीज़ नोट करना। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन लाल रंग का होगा, सबसे कम प्रकीर्णन नीले रंग का होगा। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन
लाल रंग का होने होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन नीले रंग का। किसका? नीले रंग का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? लाल रंग का होगा। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? नीले रंग का होगा। ये चीज़ नोट करना। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज़ रह गई, ठीक है। और ट्यूशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं ट्यूशन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।